प्रभु के नाम की तारीफ हो। जो हम इस समय प्रभु का वचन जो सीखने के लिए जा रहे हैं, विषय जो हमारा है प्रभु का भय। प्रभु का भय, इस विषय में पिछले दिनों में जो हमने परमेश्वर का वचन सीखा वह हमने सीखा है नंबर 3। इस समय में सीखेंगे नंबर 4 का नंबर 4। इसका जो हेडिंग है इस प्रकार है, वचनों को नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। जो कोई परमेश्वर की महिमा की चमक को देखता है, जो कोई परमेश्वर की महिमा की चमक को देखता है, उसका भय मानता है, उसका भय मानता है, उसका भय परमेश्वर का भय मानता है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूं, नोट करने वाले नोट कर सकते हैं। जो कोई परमेश्वर की महिमा की चमक को देखता है, परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर का भय मानता है। आइए इसमें वचन नोट करेंगे। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 1 to 8। मैथ्यू चैप्टर 17 वर्स 1 to 8। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 8 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 1 वचन से लेकर 8 वचन तक। आइए इसको वचन को पढ़ेंगे। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ और उसका मुंह सूर्य के समान चमका और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। चेले ये सुनकर मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, क्योंकि इधर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह अक्सर एकांत में प्रार्थना करते समय व्यतीत करता है। तो परमेश्वर का वचन बताता है इस समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने कुछ चेले लोगों को साथ लिया है। प्रभु यीशु मसीह जब संसार में आया, संसार में आते वक्त
वह रात भर प्रार्थना में समय व्यतीत करता था, रात रात भर प्रार्थना करता था प्रभु यीशु मसीह। वह भी एकांत में अकेले प्रार्थना करता था। खुद परमेश्वर था, मगर संसार में आते वक्त जब मनुष्य के रूप में प्रकट होकर आया, मनुष्य के छुटकारे के लिए जब वह देहधारी होकर आया, तो वह भी क्या कर रहा है? प्रार्थना में समय व्यतीत कर रहा है। वह भी एकांत में अकेले। मगर इस समय उसने कुछ अपने चेले लोगों को साथ लिया है। तो जब उसने साथ लिया है, तो हम इधर देखते हैं 3 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। पतरस, याकूब और यूहन्ना। ये 3 चेले प्रभु यीशु मसीह के साथ हैं। तो जब इन्होंने देखा, जब प्रभु यीशु मसीह इनको साथ लेकर जब गया है प्रार्थना के लिए, तो हम देखते हैं इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और यूहन्ना और उसके बाद 6 दिन के बाद यीशु ने पतरस और याकूब और उसके भाई यूहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी ऊंचे पहाड़ पर ले गया। एकांत में एक ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ। उसका रूपांतरिक हुआ, मतलब प्रभु यीशु मसीह बदल गया। जी, वहां उनके सामने उसका रूपांतरण हुआ जी, और उसका मुंह सूर्य के समान चमका जी, और उसका वस्त्र ज्योति के समान उजला हो गया। जी, और मूसा और एलिया उसके साथ बातें करते हुए उन्हें दिखाई दिए। जी। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। जी, यदि तेरी इच्छा हो यदि तेरी इच्छा हो तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, जी, एक तेरे लिए, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। एक एलिया के लिए। वह बोल ही रहा था वह बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया जी, और उस बादल में से यह शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है जी। जिससे मैं प्रसन्न हूं, इसी की सुनो। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है, इसी की सुनो, अपनी मत सुनाओ, चाहे उसको अपनी मत बोलो। जो मैंने आपके लिए जो ठहराया है ना, उसी की सुनो। इधर भी कई बार अक्सर क्या होता है, कई बार प्रभु हमारे ऊपर जो सेवक ठहराता है, हम उसी को अपनी बातें बताना शुरू कर देते हैं, ऐसे करते हैं। मगर जो हमारे ऊपर जो प्रभु ने जो ठहराया है, हमें उसी की सुननी चाहिए। जैसे इधर भी परमेश्वर का वचन बताता है, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसी की सुनो। तो इधर परमेश्वर का वचन बताता है, हाँ उससे आगे, चेले यह सुनकर मुंह के बल गिर गए। हाँ मुंह के बल गिर गए और अत्यंत डर गए। अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ। यीशु ने उनके पास आकर उन्हें छुआ और उन्हें कहा, डरो मत, डरो मत। तब उन्होंने अपनी आंखें उठाई जी, और यीशु को छोड़ और किसी को ना देखा। जी। इधर हम देखते हैं, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरित होते हुए देखा है। उनके चेलों ने, प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह का रूपांतरित होते हुए जब देखा है, तो इधर हम देखते हैं उन्होंने परमेश्वर बोलते वक्त, यीशु मसीह कौन है? खुद परमेश्वर है। जब उन्होंने यीशु मसीह को उधर बदलते हुए देखा है, तो क्या हो गया? अत्यंत डर गए। जो कोई परमेश्वर की महिमा को देखता है,
परमेश्वर का भय मानता है। और दूसरी बात, अगर दूसरी तरफ देखें, उसके साथ साथ जो कोई परमेश्वर की महिमा की चमक को देखता है वह खुद चमक जाता है। जो कोई परमेश्वर की महिमा की चमक को देखता है वह भी चमक जाता है। जो चमक जाता है परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए, जो उसको देखते हैं वह लोग फिर उससे डरते हैं। जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है, क्योंकि इधर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं जैसे मूसा के बारे में। तो आइए परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? एक्सोडस चैप्टर 34 वर्स 27 टू 35, निर्गमन 34 अध्याय उसका 27 वचन से लेकर 35 वचन तक हम पढ़ते हैं। निर्गमन 34 का 27 से 35 वचन तक। इधर देखो परमेश्वर का वचन में क्या सिखाता है जी। तब यहोवा ने मूसा से कहा। इधर हम देखते हैं कि मूसा अक्सर परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है तो हम देखते हैं वह भी चमकने लगा, उसका मुख चमकने लगा। किसका? मूसा का। आइए वचन को पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा। तब यहोवा ने मूसा से कहा, ये वचन लिख ले, ये वचन लिख ले, क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार जी मैंने तेरे और इस्राएल के साथ वाचा बांधी है। जी। मूसा वहां यहोवा के संग 40 दिन 40 दिन और 40 रात रहा। 40 दिन और 40 रात रहा। और तब तक ना तो उसने रोटी खाई जी और ना पानी पिया। ना पानी पिया। और उसने उन तख्तियों पर वाचा के वचन जी अर्थात 10 आज्ञाएं लिख दी। जी। तब मूसा साक्षी की दोनों तख्तियां हाथ में लिए हुए जी सिनै पर्वत से उतर रहा था। जी। तब यहोवा के साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, जी। परंतु वह ये नहीं जानता था कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। जी जब हारून और उसके सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा जी कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं, तब वह उसके पास जाने से डर गए। आमीन। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरा रहता है 40 दिन और 40 रात, 2 बार मूसा, जब उसने 2 बार परमेश्वर के साथ समय व्यतीत किया तो उसका चेहरा भी क्या होने लगा? चमकने लगा। तो इजरायली लोग उसके चेहरे को देखकर क्या करें? डरने लगे उसका चेहरा देखकर। किसका? मूसा का चेहरा। जो कोई परमेश्वर की महिमा को देखता है वह परमेश्वर का भय मानता है। तो जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है वह भी चमकने लगता है। जैसे मूसा का चेहरा चमकने लगा तो उसको देखने वाले, मूसा को देखने वाले मूसा से डरने लगे। ये दोनों तरफ है। हाँ, इस वचन को और पढ़े आगे। तब हारून और सब इस्राएलियों ने मूसा को देखा जी। कि उसके हारून और सब इजरायली लोगों ने मूसा को देखा कि उसके चेहरे से किरणें निकल रही हैं। उसके चेहरे से, मूसा के चेहरे से, उसके चेहरे से
किरणें निकल रही हैं। तब वह उसके पास जाने से डर गए। हाँ, मूसा के पास जाने से क्या हो गए? डर गए जी। तब मूसा ने उनको बुलाया जी, मूसा ने फिर उनको बुलाया अपने पास। और हारून मंडली के सारे प्रधानों समेत जी उसके पास गया, जी उसके पास आया जी और मूसा उनसे बातें करने लगा। जी इसके बाद सब इस्राएली पास आए जी और जितनी आज्ञाएं यहोवा ने सिनै पर्वत पर उसके साथ बात करने के समय दी थी, जी वह सब उसने उन्हें बताई। जी जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, जी। तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। मूसा अक्सर जब इस्राएल से बात करता था ना, अपने मुंह के ऊपर क्या करता था? हाँ, इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है? जब तक मूसा उनसे बात ना कर चुका, जी, तब तक अपने मुंह पर ओढ़ना डाले रहा। अपने मुख पर ओढ़ना डाल लेता था जब इस्राएल से बात करता था मूसा। तो जब परमेश्वर के पास जाता था तो क्या करता था? उस ओढ़ने को क्या करता था? अपने मुख से हटा देता था। तो जब इस्राएल से बात करता था तो मूसा अपने मुख के ऊपर क्या करता था? मतलब ओढ़ना डाल लेता था, अपने मुख को ढांप लेता था, क्योंकि सब इस्राएल लोग मूसा के पास आने से क्या करते थे? डरते थे। सोच लो ये कितना गंभीर है। जो कोई परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहता है उसका चेहरा भी चमकता है, वह भी चमक जाता है जो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहता है। और उसके साथ साथ जो कोई परमेश्वर की महिमा की चमक को देखता है वह परमेश्वर का भय मानता है। मूसा का जीवन देखे तब मूसा परमेश्वर के सामने कैसा थरथराता है। सोच लो, मूसा खुद परमेश्वर के सामने क्या करता है? थरथराता है। वो कैसे? वचन पढ़ेंगे तो मालूम चलेगा। पहले इस वचन को हम पूरा करते हैं, आई वचन को पढ़ें। परंतु जब जब मूसा भीतर यहोवा से बातें करने को उसके सामने जाता, जी तब तब वह उस ओढ़नी को निकलते समय उतारे हुए रहता था। जी फिर बाहर आकर जो जो आज्ञा उसे मिलती उन्हें इस्राएलियों से कह देता था। जी इस्राएली मूसा का चेहरा देखते थे जी कि उससे किरणें निकलती हैं, जी और जब तक वह यहोवा से बातें करने को भीतर ना जाता था तब तक वह उस ओढ़नी को डाले रहता था। जी। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। जो अक्सर मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहता है उसका चेहरा चमकता है। उसका चेहरा देखने से इस्राएल लोग डरते हैं। इस्राएल लोग मूसा के पास आने से डरते हैं। तो जब मूसा परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहता है तो उसको मालूम है परमेश्वर कौन है। बहुत सारे ऐसे सेवक लोग हैं, बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं, इस वर्तमान युग की बहुत सारी ऐसी कलीसियां हैं जिनके जीवनों और जिंदगियों में परमेश्वर का भय नहीं है। उनको मालूम ही नहीं परमेश्वर कौन है। मूसा देखा जाए कोई छोटा सेवक नहीं, बहुत बड़ा एक सेवक था पुराने नियम के अनुसार। अगर देखा जाए उसने परमेश्वर की महिमा की चमक को देखा है तो वह परमेश्वर से डरता है। इसी प्रकार जो कोई परमेश्वर की महिमा की चमक को देखता है वह परमेश्वर के सामने थरथराता है, कांपता है, क्योंकि परमेश्वर क्या है? पसंद करने वाली आग है। वह फिर कभी भी अपने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करता। पाप वही करते जिनको परमेश्वर के बारे में कुछ जानकारी नहीं है, कुछ मालूम नहीं परमेश्वर कौन है।
मूसा के बारे में हम पढ़ते हैं, मूसा 32 लाख लोगों की अगुवाई करने वाला, 20 साल की गिनती के जो लोग हैं, 20 साल के नीचे के जो लोग हैं, उनकी गिनती को छोड़कर जो 20 साल से और 20 साल के जो ऊपर के जो लोग हैं, 20 साल के जो लोग, उसके ऊपर लोग, 32 लाख लोग, 32 लाख लोगों की अगुवाई करने वाला एक मूसा परमेश्वर के सामने कैसे थरथराता है, कैसे कांपता है। आइए वचन को पढ़ते हैं, सब थोड़ा ध्यान से सुने। हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 21, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 21, इब्रानियां 12 का 21 वचन, इब्रानी 12 का 21। क्योंकि मूसा ने परमेश्वर की महिमा को देखा है। मूसा ने तो यहां तक परमेश्वर के सामने जिद कर लिया कि मैंने आपका चेहरा भी देखना है। परमेश्वर बोलता, मेरा चेहरा देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता। फिर भी अगर तू बोलता तूने मुझको देखना, तू क्या देख सकता? मेरी पीठ को देख सकता है। मैं तेरे लिए क्या करूंगा? एक जगह ठहराऊंगा, उधर तू ठहरे रहेगा, तो मैं अपने क्या करूंगा? अपने हाथ से तुझको क्या करूंगा? तुझको डांपे रहूंगा। जब मैं पूरा उधर से निकल जाऊंगा तो मैं फिर क्या करूंगा? अपना हाथ क्या करूंगा? तेरे से उठाऊंगा ना, तेरे ऊपर से मैं तुझको एक खुंदर में पाऊंगा। जब मैं अपना हाथ उधर से उठाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं उधर से गुजर रहा हूं, अपना हाथ तेरे ऊपर डांपे रहूंगा, क्योंकि तू मेरा मुख ना देखने पाएगा। क्योंकि जब तूने मेरा मुख देख लिया तो तू जीवित नहीं रह सकता। क्योंकि परमेश्वर का वचन था, मूसा को परमेश्वर ने बोला था, क्योंकि मेरा चेहरा देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता। तो सोच लो परमेश्वर कौन है। मूसा को परमेश्वर ने बोला, मैं तुझको एक खुंदर में पाऊंगा, उस चट्टान में तू उधर क्या करूंगा? मैं अपने हाथ से तुझे ढांपे रहूंगा। जब मैं उधर से गुजर जाऊंगा, तो जब मैं उधर से अपना हाथ ऊपर उठाऊंगा ना, तो तू क्या करेगा? तू मेरी पीठ का क्या करेगा? तू मेरी पीठ का दर्शन पाएगा, मेरे मुख का दर्शन नहीं तू पा सकता। मूसा ने जिद कर लिया, परमेश्वर की कोई बात नहीं, तू मेरे इतना करीब, मेरे नजदीक रहने वाला है, तू मुझको इतना चाहता है, तो कोई बात नहीं, मैं दिखाऊंगा अपना आपके ऊपर प्रकट करूंगा। मगर तू मेरा मुख नहीं देखेगा, तू मेरी क्या करेगा? पीठ को देखेगा, तू मेरे पीठ का दर्शन पाएगा। सोच लो परमेश्वर कौन है। तो इधर हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, इधर परमेश्वर का वचन बताता है कि मूसा ने परमेश्वर की महिमा की चमक को देखा है। मूसा ने परमेश्वर की महिमा की चमक को देखा है। तो वह क्या करता है? जी आइए, वो क्या कहता है? जी और वह दर्शन ऐसा डरावना था। देखो इधर मूसा क्या बोलता है? वह दर्शन, इधर देखो इब्रानियां 12 का उसका 21 वचन क्या बताता है? वह दर्शन इतना डरावना था। जी, और वह दर्शन ऐसा डरावना था जी कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। मैं बहुत डरता और कांपता हूं। कितनी बार परमेश्वर ने अपने तय, जब परमेश्वर ने अपने तय अपने लोगों के ऊपर जब प्रकट किया है, तो वह अक्सर परमेश्वर के सन्मुख थर थराते हैं, कांपते हैं। उनको मालूम चलता परमेश्वर कौन है। आप सब प्रार्थना करो परमेश्वर के सन्मुख कि परमेश्वर को बोलें और परमेश्वर की आप उपस्थिति में ठहरे रहें,
ताकि परमेश्वर अपनी महिमा की चमक को आपके ऊपर प्रकट करे कि मैं कौन हूं। जो परमेश्वर की महिमा की चमक को देखता है वह अक्सर परमेश्वर के सन्मुख थरथराता है, डरता है, कांपता है। उनको मालूम चलता है कि परमेश्वर कौन है। अक्सर देखा जाए परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर को देखकर कोई जीवित नहीं रह सकता। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरते हैं तो जब परमेश्वर अपने तय जब हमारे ऊपर जब प्रकट करता है तो हम जानते हैं कि परमेश्वर कौन है, क्योंकि परमेश्वर एक आग के समान है। तो हम तो एक मोम की तरह हैं, उसके सन्मुख अक्सर क्या करते हैं, हम पिघलते जाते हैं। क्योंकि परमेश्वर कौन है, जब हम उसकी उपस्थिति का एहसास करते हैं तो उसके सन्मुख हम थरथराते हैं, कांपते हैं। हमें मालूम चलता हम तो क्या है, मोम की तरह है। उसके सामने जैसे मोम जब उसके ऊपर आग जब लगता है ना, कैसे मोमबत्ती क्या क्या करती है, पिघलते पिघलते जाती है। क्योंकि उसी प्रकार परमेश्वर क्या है, एक आग के समान है। जब हम उसकी उपस्थिति में आते हैं तो हमें मालूम चलता है, जो उसकी उपस्थिति का अनुभव करता है उनको मालूम चलता है परमेश्वर कौन है। परमेश्वर कौन है। डरते और कांपते हुए मैं परमेश्वर की उपस्थिति में बोलता हूं, मैंने अपने परमेश्वर को नजदीकी से पाया है, मैंने अपने परमेश्वर को नजदीकी से देखा है, इसलिए मुझे मालूम है परमेश्वर कौन है। खाली मैं नहीं बल्कि कितने लोग जिन्होंने परमेश्वर की महिमा को देखा है, जिन्होंने परमेश्वर को नजदीकी से देखा है, वो अक्सर परमेश्वर के सामने थरथराते हैं, कांपते हैं। उनको मालूम चलता परमेश्वर कौन है। वह कभी भी परमेश्वर के विरुद्ध में पाप नहीं करते। अक्सर उनको मालूम चलता है क्योंकि परमेश्वर पाप को सह नहीं सकता। परमेश्वर पाप को सह नहीं सकता क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। अगर दूसरी तरफ देखो तो परमेश्वर न्यायी है। परमेश्वर बिना किसी का पक्षपात किए हुए सबका बराबर क्या करता है, न्याय करता है। क्योंकि परमेश्वर न्यायी परमेश्वर होने के कारण जो अक्सर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करता है, परमेश्वर उसको दंड देता है, उनको सजा देता है। ये जो बाइबल, जो परमेश्वर का जो जीवित पवित्र वचन है, जब इसको हम पढ़ते हैं, इसके ऊपर मनन करते हैं तो हमें मालूम चलता है जितनों ने परमेश्वर के सन्मुख गलतियां की हैं, पाप किया है, परमेश्वर ने उनको दंड दिया है, उनको सजा दिया है। इसलिए जो कोई परमेश्वर की महिमा की चमक को देखता है वह अक्सर परमेश्वर के सन्मुख थरथराता है, कांपता है। जैसे इधर मूसा क्या बोलता है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करें। और वह दर्शन ऐसा डरावना था, वह दर्शन इतना डरावना था कि मूसा ने कहा मैं बहुत डरता और कांपता हूं। मैं बहुत डरता और कांपता हूं। यदि सेवक लोग परमेश्वर की महिमा की चमक को अगर देखेंगे तो फिर कलीसियों में सेवकों के ऊपर परमेश्वर का भय आ जाएगा। फिर कलीसियों में अक्सर नाच रंग नहीं होगा, फिर डांस नहीं चलेगा, फिर हम सुर बांध कर गीत नहीं गाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जो सुर बांध कर जो गीत गाते हैं ना, उनके सब गीतों को मैं वैनों में बदल दूंगा, सोग में बदल दूंगा। जैसे इकलौते का सोग होता है,
जैसे कि उनके घरों में कोई मर जाता है, लोग शोक करते हैं, वैसा मैं कर डालूंगा। क्योंकि आज ज्यादातर देखा जाए कलीसियों में सुर बांध बांध कर गीत गाते हैं, कैसे नाचनंग होता है। अगर पंजाबी सॉन्ग है, पंजाबी गीत है, तो पंजाबी ड्रेस डालकर क्या करेंगे, पंजाबी बंगरा डालेंगे। जब हिंदी सॉन्ग है तो म्यूजिक भी वैसा चलता है, तो क्या होता है, डांस चलता है। फिर तो पैंट को डालकर क्या करते हैं, टाई लगाकर हम डांस करते हैं, सेवक लोग डांस करते हैं। सेवकों, इस वर्तमान युग की कलीसियों, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करो, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारे सब के ऊपर टूट ना पड़े। क्योंकि कलीसियों में नाच रंग चल रहा है, डांस चल रहा है। जिधर परमेश्वर का उपस्थिति होगा वहां नाच रंग डांस नहीं चलता। वहां हम कांपते कांपते डरते डरते हम उसकी क्या करेंगे, आराधना करेंगे। जब स्वर्गदूत परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं उसकी आराधना के लिए परमेश्वर की, तो धूप पंखों से क्या करते हैं, अपने मुख को ढांपते हैं, परमेश्वर का चेहरा नहीं देख सकते। तो हम तो परमेश्वर की उपस्थिति में नाच रंग करते हैं, डांस करते हैं, फैशन करते हुए, बालों को खुला छोड़ते हुए, फैशन करते हुए। सोच लो कितना भयानक है ये, हमारे लिए कितना भयानक है। इस वर्तमान युग की कलीसियों, कान लगाकर सुनो। इस वर्तमान युग के सेवकों, कान लगाकर सुनो। कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमारे सब के ऊपर टूट पड़े। परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करो कि अभी तक हम जीवित हैं, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर हमें भस्म कर डाले। परमेश्वर हो सकता है हमें एक मौका दे, इसके बाद हो सकता है हमारे पास कोई मौका ना हो, समय ना हो। इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह बादलों में आ जाए, कलीसिया को शुद्ध होना है, कलीसिया को पवित्र होना है। क्योंकि परमेश्वर पवित्र परमेश्वर होने के कारण अपनी कलीसिया को इस अंतिम समय में पवित्र कर रहा है। इसलिए परमेश्वर अपनी कलीसियों में इस समय भय डाल रहा है। परमेश्वर का भय माने, अपने परमेश्वर को करीबी से जाने, परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर को आप जानने पाए कि परमेश्वर कौन है। कहीं ऐसा ना हो कि हम बेमौत मारे जाएं, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, मूसा ने अपने परमेश्वर को करीबी से, नजदीकी से जाना है। तो मूसा क्या बोलता है, एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करेंगे। और वह दर्शन ऐसा डरावना था, वह दर्शन ऐसा डरावना था कि मूसा ने कहा, मैं बहुत डरता और कांपता हूं। मैं बहुत डरता और कांपता हूं। मैं बहुत डरता और कांपता हूं। इसके साथ साथ एक वचन और देखेंगे, जब इज़राइल ने पाप कर दिया उस समय भी मूसा क्या बोलता है, जी इस वचन को पढ़ेंगे। जैसे हमने इब्रानियों में पढ़ा है, मूसा बोलता मैं बहुत डरता और थरथराता हूं, कांपता हूं। डिट्रोमी चैप्टर 9 वर्स 19,
डिट्रोमी चैप्टर 9 वर्स 19, व्यवस्था विवरण 9 का 19 वचन, व्यवस्था विवरण 9 का 19 वचन। इधर देखो मूसा क्या बोलता है। मैं तो यहोवा के उसकोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। देखो इधर परमेश्वर का वचन क्या बताता है। जब हम इस वचन को पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुने। इस वर्तमान समय की कलीसियां सब ध्यान से सुने, सेवक लोग सब ध्यान से सुने। इधर देखो मूसा क्या बोलता है जी। मैं तो यहोवा के उसकोप और जलजलाहट से डर रहा था। मूसा क्या बोलता है, मैं बहुत क्या कर रहा था? मैं तो यहोवा के उसकोप और जलजलाहट से डर रहा था, डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था। परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली, जैसे आज भी इस वर्तमान युग में सच्चे और परमेश्वर के जो वफादार जो सेवक हैं, जो अपने परमेश्वर को नजदीकी से करीबी से जानते हैं, वह अक्सर कलीसियों के लिए प्रार्थना करते हैं। जिन्होंने अभी तक परमेश्वर को नजदीकी से नहीं जाना, परमेश्वर वह लोग आपको नजदीकी से जान नहीं पाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कम ज्ञान होने के कारण मेरी प्रजा, परमेश्वर बोलता है, नाश हो रही है। कम ज्ञान होने के कारण मेरी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। तो सेवक लोग अक्सर, जो सच्चे और वफादार जो सेवक हैं, जिन्हें अपने परमेश्वर को नजदीकी से करीबी से जाना है, वे अक्सर परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर कोई भी नाश ना हो। मैं सब लोग तुझको जाने, इस वर्तमान युग की सब कलीसियां तुझको जाने, इस वर्तमान युग के सब सेवक लोग तुझको जाने, ताकि आपके विरुद्ध में पाप ना करें। यदि किसी से पाप हो भी गया है तो वह मूसा की तरह क्या करते हैं? परमेश्वर के सामने प्रायश्चित करते हैं, कलीसियों के लिए प्रायश्चित करते हैं, सेवकों के लिए प्रायश्चित करते हैं, जो सही, जो प्रभु के जो सेवक लोग हैं, परमेश्वर के सन्मुख प्रायश्चित करते हैं। परमेश्वर ऐसा ना हो कि ये लोग नाश हो जाएं। परमेश्वर आप इनको एक मौका और दें। हम आपके सन्मुख प्रार्थना करते हैं, हे परमेश्वर, इनको एक मौका और दे, इनके ऊपर तेरी सजा ना गिरे, इनके ऊपर तेरी सजा ना गिरे। मूसा भी क्या कर रहा है? बोल रहा है, जब इज़राइल ने पाप कर दिया, मैं तो परमेश्वर के कोप और चल जलाहट से बहुत ही, बोलता मैं डर रहा था। हाँ, उस वचन को एक बार फिर से रिपीट करें। सेवक लोग ध्यान से सुने और सब विश्वासी, सब इस वर्तमान युग की सब कलीसियां ध्यान से सुने। मैं तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, मैं डर रहा था, क्योंकि वह
तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था, तुम्हारा सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। उस बार भी सुन ली। आज भी परमेश्वर अपने सेवकों की सुनकर, जो अपने परमेश्वर के पवित्रता के प्रति जलन रखने वाले हैं, जो सच्चे और वफादार जो सेवक हैं, वह सब सेवक लोग क्या करते हैं? प्रभु के सन्मुख प्रार्थना करते हैं, कलीसियों के लिए दिन रात जागते रहते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं। तो इधर परमेश्वर का दास मूसा क्या बोलता है? मैंने जब परमेश्वर के सन्मुख विनती की तो परमेश्वर ने उस समय भी मेरी सुन ली, जब परमेश्वर आपका सत्यानाश करने को था, आपका नाश करने ही वाला था। जब परमेश्वर इस्राएल का नाश करने ही वाला था, नाश करने को जा रहा था, मूसा ने परमेश्वर के सन्मुख कैसे विनती की? कांपते कांपते, डरते डरते, कांपते कांपते, क्योंकि उसको मालूम परमेश्वर कौन है। इसलिए तो मूसा क्या बोलता है? परमेश्वर के कोप से और उसकी जलाहट से मैं डर गया। जिस वक्त परमेश्वर आपका सत्यानाश करने को था, मैंने परमेश्वर के सन्मुख विनती की तो परमेश्वर ने उस समय भी मेरी सुन ली। आज भी सेवक लोग जो सच्चे और वफादार, जो परमेश्वर के पवित्रता के प्रति जलन रखने वाले, जो परमेश्वर का भय मानने वाले, जो परमेश्वर को नजदीकी से जानने वाले, करीबी से जानने वाले, जो परमेश्वर की उपस्थिति में ठहरे रहते हैं, वे आज भी इस वर्तमान युग की कलीसियों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे आज भी सब सेवकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु, ये सब कलीसियाएं, ये सब सेवक लोग आपको करीबी से जानने पाए, आपको नजदीकी से जानने पाए। आप इनको एक मौका और दें ताकि ये कलीसियाएं नाश ना हो। ये आपका भय मानते हुए, आपके पीछे चलते हुए संसार की तरफ से अपना मुख मोड़ते हुए आपकी तरफ लौट कर आए, ताकि इनके ऊपर परमेश्वर आपका सजा ना गिरे, इनके ऊपर आपकी सजा ना गिरे, ये लोग बच जाएं। एक बार फिर से इस वचन को रिपीट करते हुए एक वचन और पढ़ेंगे जी। मैं तो यहोवा के उसकोप और जलजलाहट से डर रहा था जी, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था जी, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। उस बार भी मेरी सुन ली। इसके साथ साथ डिट्रोमी चैप्टर 10 वर्स 17, डिट्रोमी चैप्टर 10 वर्स 17, व्यवस्था विवरण 10 का 17 वचन, व्यवस्था विवरण 10 का 17। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है, और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य ईश्वर है। देखो, सुनो ध्यान से, वह महान पराक्रमी जी और भय योग्य ईश्वर है, भय योग्य ईश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता, वह किसी का पक्षपात नहीं करता और ना घूस लेता है, ना घूस लेता है। इधर देखो, परमेश्वर का वचन क्या बताता है? वह ईश्वरों का परमेश्वर, प्रभुओं का प्रभु है। वह परमेश्वर भय के योग्य है। हमें उसका भय मानते उसके पीछे चलना है। इस अंतिम समय में परमेश्वर में लेकर आया है, तो हम उसका भय माने और सच्चे मन से परमेश्वर के पीछे चले और अपना मुख संसार से,
अपनी नजरों को संसार से हटाते हुए संसार की तरफ से लौटकर हम परमेश्वर की ओर आए, ताकि परमेश्वर हमारे ऊपर कुछ दया करे, ताकि परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की सजा हमारे ऊपर ना गिरे। सब परमेश्वर का भय माने, क्योंकि परमेश्वर भय के योग्य हैं। आइए प्रार्थना करें, इन वचनों को पर मनन करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें।